प्रगति कर रहे हरियाणा के किसान। हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों के हित में जो फैसले ले रही है, जिस तत्परता के साथ किसानों के हित में काम किए जा रहे हैं, उसका असर धरातल पर देखने को भी मिल रहा है। प्रदेश में लगातार प्रगतिशील किसानों की संख्या बढ़ रही है, किसानों में जागरूकता बढ़ रही है और किसान नई नई तकनीकों को आजमा रहे हैं और खेती करने में न सिर्फ लागत कम लगने लगी है, बल्कि मुनाफा भी बढ़ रहा है। यानी खेती जो कभी नुकसान और परेशानी का सबब बनने लगी थी, जिसमें किसानों की रुचि कम हो रही थी, उसमें अब युवाओं का रुझान भी बढ़ने लगा है और खेती फायदे का सौदा साबित हो रही है। जिम्मेदारी भी निभा रहे प्रगतिशील किसान। हरियाणा का किसान जहां जागरूक हो रहा है, तो वहीं पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के मामले में अपना कर्तव्य भी निभा रहे हैं। पानी बचाने को अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी समझते हुए किसान नई और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रोहतक के प्रगतिशील किसान देवेंद्र ने GS8 विधि से धान की सीधी बिजाई करने का फैसला लिया। ऐसा करके उन्होंने जल संरक्षण की दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साथ ही स्वस्थ पैदावार के साथ सरकार की योजना का आर्थिक लाभ भी लिया। रोहतक के प्रगतिशील किसान देवेंद्र के पास 20 एकड़ जमीन है और अपनी 8 एकड़ जमीन पर धान की उसने सीधी बिजाई की है। हरियाणा के कृषि विभाग के द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों से किसान देवेंद्र भी जागरूक हुए। किसान ने बताया कि अगले साल अपना सीधी बुआई का दायरा वो बढ़ाएंगे और इससे न सिर्फ समय की बचत होती है, बल्कि पानी की भी बचत हो रही है और लेबर की भी बचत होती है। मेरा नाम देवेंद्र, गांव खेड़ीसा, जिला रोहतक का रहने वाला हूं और मैं 20 एकड़ में अपने वो करता हूँ खेती इसकी धान की, और उसमें से अब की बार मैंने 8 एकड़ में अपने DSR से अपने धान की वो करनी हमें बिजाई करेंगे। और हमारे कृषि के जो अपने डॉक्टर साहब हैं, उनका इधर वो अपने वो हमने कैंप हुआ था, फिर उससे हमें इसका ज्ञान हुआ है। और अगले साल हम अपने 20-25 एकड़ में इसी से अपनी खेती उगाएंगे और इससे पानी की बचत होती है, इससे समय की बचत है, लेबर की भी बचत होती है। इस मामले में कृषि विभाग की तरफ से किसानों को सब्सिडी पर मशीन उपलब्ध करवाई जाती है और इस बार अकेले रोहतक जिले में 10,000 एकड़ भूमि में धान की सीधी बिजाई का लक्ष्य रखा गया है। इस बारे में विभाग की तरफ से कार्यरत ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर विजय पाल ने बताया कि सरकार ने इस बार 10,000 एकड़ का लक्ष्य दिया है, जबकि पूरे जिले में 70,000 हेक्टेयर जमीन में धान की बिजाई होती है। इस बार DSR को लेकर किसानों का खासा रुझान भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से DSR विधि से बिजाई करने पर 4,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाती है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस मशीन की खरीद के लिए भी 40,000 रुपए का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। मेरा नाम विजय पाल है। मैं यहाँ ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर एज ए काम कर रहा हूँ रोहतक कृषि के कल्याण विभाग में। और ये हमारा जो DSR का इस बार सरकार ने टारगेट दिया है हमारे को 10,000 एकड़ का है टोटल हमारे पास। और हमारे पूरे रोहतक डिस्ट्रिक्ट में 70,000 हेक्टेयर के आसपास टोटल धान की बिजाई होती है। उसमें से अब की बार DSR बहुत अच्छा जमींदारों से हमारे को रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसमें सरकार की तरफ से 4,000 रुपये की बहुत ही बेहतरीन सब्सिडी दी जा रही है ताकि प्रोत्साहन मिल सके ज़मींदारों को और उसका फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे ज़मींदारों को हर गांव में जा के हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। किसानों को DSR विधि से काफी फायदा हो रहा है, इसीलिए तो अनेकों किसान इस विधि को अपना रहे हैं। सरकार पर धान के उत्पादन का दबाव लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं हरियाणा में कई इलाकों में पानी की कमी भी बढ़ रही है। इसलिए पानी बचाना भी सरकार की प्राथमिकता है और इसी कड़ी में धान उत्पादन और पानी की बचत के लिए करनाल के किसान भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
इस साल करनाल जिले में सरकार की तरफ से 25,000 एकड़ में धान की सीधी बिजाई यानी डीएसआर विधि से धान की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। करनाल जिले में सीधी बिजाई के लिए 97 मशीनें हैं। इस विधि से न सिर्फ लागत कम की जाती है बल्कि पानी और समय की बचत भी होती है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दी है सहायक कृषि अभियंता सुधीर कुमार ने। उन्होंने किसानों से इस मशीन का इस्तेमाल करने की अपील भी की। मोदिनपुर में पहुंचे हैं। यहाँ पे एक लक्की सीडर मशीन है जो डीएसआर मशीन का ही वैकल्पिक रूप है। डीएसआर मशीन के साथ साथ ये मशीन स्प्रे भी करती है, जैसे पेंडामेथिलिन का स्प्रे भी किया जाता है। मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप डीएसआर मशीन का यूज करो और डीएसआर मशीन का यूज करने से एक तो पानी की बचत होती है 25 से 30%। एक दूसरा लेबर की जो लेबर भी कम लगती है। दूसरा इसकी पैदावार भी अच्छी होती है। वहीं करनाल जिले के किसान विजेंद्र कुमार ने विभागीय अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की और डीएसआर विधि से धान की सीधी बिजाई की और इसका लाभ उठाया। किसान ने अपनी 30 एकड़ खेती में सीधी बिजाई की। किसान ने बताया कि इस तरह से बिजाई करने पर न सिर्फ लेबर का खर्च कम हुआ बल्कि पानी की भी खपत कम लगी और इस तरह से खेती करने पर फसल में बीमारी की चिंता भी कम हो जाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से इस विधि से खेती करने पर सब्सिडी भी दी जाती है। मेरा नाम विजेंद्र कुमार है जी, सनोप श्री धर्म सिंह है जी। तो विलेज डाकवाड़ा और डिस्ट्रिक्ट करनाल पड़ता है जी मेरा। तो सर जैसे मैंने है ना पीछे मतलब 6-7 एकड़ में ये डीएसआर किया था जी, तो उसमें मैंने को अच्छा बेनिफिट मिला। तो जैसे कृषि विभाग की तरफ से भी मेरे को अच्छी जानकारी मिलती रही। जैसे मेरा मतलब 30 एकड़ ज़मीन है, 30 एकड़ में से मेरा मैक्सिमम अब की बार सारे का मन है भाई मैं सारे में ही डीएसआर करूँगा और लेबर का खर्चा भी बिल्कुल नामात्र है जी और खुद अपने ऊपर ही डिपेंड रहता हूँ। तो मेरे पे ये करना आता है। जैसे कृषि विभाग की तरफ से मेरे को नॉलेज मिली है, मशीन उपलब्ध हुई जी, ये सब्सिडी वाला भी सिस्टम है, इसमें 4,000 मिलता है। तो ये इसमें तो उसकी बजाय सारा खर्चा भी कम है, सारी मतलब जो मतलब लेबर का खर्चा जी, वैसा पानी का लगा लो, पानी की भी बहुत बढ़िया बीमारी भी इसमें कम आती है। क्या है डीएसआर विधि? डीएसआर विधि से धान की सीधी बुआई की जाती है। सीधी बुआई के कई सारे फायदे हैं। एक तो इसमें पानी की बचत होती है, इससे लगभग 15 से 20% पानी की बचत हो जाती है। रोपाई में लेबर की समस्या भी बहुत आती है, लेकिन वहीं अगर सीधी बुआई मशीन से की जाती है तो मजदूरों का खर्च भी बच जाता है। इसमें लागत भी कम आती है क्योंकि इसमें सीधी बुआई हुई तो खर्च कम ही लगेगा। इसमें उत्पादन भी दूसरी विधियों के बराबर ही आता है, लेकिन डीएसआर विधि से बुआई करते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान भी रखना चाहिए। इसमें सबसे अहम भूमिका मिट्टी की होती है। रेतीली जमीन पर सीधी बुआई कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें लोहे की कमी होती है और इसमें खरपतवार की समस्या भी अधिक होती है। इसलिए कृषि विभाग के अधिकारियों से जानकारी लेकर के ही इस तरह की खेती, इस तरह से सीधी बुआई जो है वो की जानी चाहिए। डीएसआर विधि से धान की सिंचाई में हरियाणा प्रदेश के किसान अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश के किसान सतत पोषणीय विकास के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इससे न सिर्फ पानी की बचत हो रही है बल्कि पर्यावरण संरक्षण का काम भी किया जा रहा है। तो वहीं किसानों की लागत कम और मुनाफा किसानों को ज्यादा हो रहा है।